औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हो? कानूनी टीवी चैनल को के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम हो। दोस्तों वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी है वो जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब के हवाले से जो आज उनका बयान आया है उसके ऊपर थोड़ी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो उनका जो बयान है ना सर, पहले तो उनका बयान मैं आपको सुनाता हूँ। उनका बयान आया है कि जी किसी के पीछे को हिमालय पहाड़ भी हो ना तो हम उसकी परवाह नहीं करते, यानी कि हमें कोई परवाह नहीं होती कितनी बड़ी कोई शख्सियत है, उसके पीछे को हिमालय पहाड़ जैसी भी सिफारिश हो या उसकी शख्सियत हो तो हम फिर भी उसको जो है ना एहतसाब करेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों ये ऐसा शख्स बयान दे रहा है कि जिसके हवाले से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात, पहले जावेद चौधरी जो बहुत मशहूर एंकर है उसने बयान किए हैं। उसको बयान करते हुए इसने कहा था कि भाई जो मौजूदा हुकूमत है वो तिनकों के सहारे पे खड़ी है और मैं अगर उनके हुकूमत के लोगों का और उनके जो इत्तेहादी हैं जिनका इशारा उसके MQM की तरफ और परवेज़ लाई वगैरह की तरफ था कि इनका अगर मैं एहतसाब करना शुरू करूं तो 15 मिनट में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, 15 मिनट में, ठीक है। और आज वो बयान दे रहा है कि जी किसी का को हिमालय पहाड़ जैसी भी शख्सियत हो तो हम उसकी परवाह नहीं करते और हम हर सूरत में इंसाफ करते हैं और हर सूरत में एहतसाब करते हैं। दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं और जो वीडियो स्कैंडल आपके सामने उनका सामने आया था वो तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं, सर से पैर वाला वीडियो में। उसमें जो वो एक औरत बेचारी एक कंप्लेंट लेके गई कि मेरे साथ ये जो है ना ज़्यादती लोगों ने की है, तो उसके साथ ही इसने ताल्लुकात बना लिए और वो वीडियो पे इतनी ज़द-ए-आम हुई। आज उस वीडियो का जिक्र ही नहीं है, ना कोई इंक्वायरी हुई है और ना कोई उसकी तहकीक की गई है कि ये झूठा इल्ज़ाम है तो उस औरत को फांसी पे लटकाया जाए, उसके सज़ा दी जाए, और अगर सच्चा इल्ज़ाम है तो ये चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे। तो बड़ा ज़ोर शोर हुआ था लेकिन वो बिल्कुल वो उसके ऊपर खामोशी छा गई। और आज ऐसा शख्स जब बयान देता है ना सर, तो यकीन करो हमें सुनने वालों को भी शर्म आता है कि एक बंदे का किरदार होता है, उसको अमल से जो है ना ज़ाहिर होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू अमल से ज़ाहिर होनी चाहिए। तो एक आदमी इतने बड़े स्कैंडल से उसका सामने आया और उसने उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई वजाहत नहीं की। चलें ये कह देता कि भाई ये झूठा है और मैं इसके ऊपर जो है ना आर्जी तौर पे अलहदा होता हूँ और इसकी तहकीक होनी चाहिए, तो उसने ये तक नहीं कहा। हालांकि छोटी छोटी बातों पे ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जावेद इकबाल साहब कर रहे होते हैं कि ये नहीं ऐसे है। ताजरों के हवाले से उन्होंने की कि नहीं जी ताजरों ने जो है ना वो जो मुलाकात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो उसमें नैब का कोई कसूर नहीं है और नैब कोई दबाव नहीं डाल रही। तो इतनी छोटी छोटी बातों पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, लेकिन वो अपने हवाले से ये वीडियो स्कैंडल जो जावेद इकबाल को उसके हवाले से कोई बात नहीं की। और आज वो कह रहा है कि हिमालय पहाड़ भी पीछे खड़ा हो तो हम परवाह नहीं करते। तो दोस्तों जब ऐसा शख्स हो तो उसकी ऐसे बातें सुन के तो आपका जो अंदाज़ा होता है या आपका जो ख्याल होता है या इमेज होता है ना वो और ज़्यादा टूटता है कि इसका अमल क्या है और इसके जो है ना गुफ्तगू कैसी है। तो कम अज़ कम ऐसे लोग गुफ्तगू में ज़रा हल्का हाथ रखें। आप एक राई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ की, और वो भी को हिमालय के पहाड़ की। तो खुदारा ऐसी बातें ये ना करें, ना वीडियो पे ना ये चैनल पे इस तरह धड़ल्ले से इनको आना चाहिए और इनको एहतसाब जो है वो बिला तफरीक और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के करनी चाहिए। तो हम ये जो उनका बयान आया है ना ये बयान कोई इतना मुनासिब नहीं है, इसमें इतनी कोई ताकत नहीं है कि हम बड़े मुतासिर हों, बल्कि हमें अजीब ही लगा है इसका ये बयान। थैंक यू वेरी मच।